हिंदी की क्लास में सभी का स्वागत है। अपने करते हैं प्रारंभ अपनी क्लास को, ठीक है। तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्वनाम का। देखो बेटा, एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, सभी बच्चे बैठ जाओ सारे पहले। हम लोग जो हिंदी की क्लास में स्टडी कर रहे हैं वो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आपको तरीका बताया जा रहा है। अब आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर उठाने आप लोगों ने खुद ने। कुछ मैं आपकी यहाँ पर मदद कर रहा हूँ और कुछ आप लोग खुद निकालिए उसके। जैसे मैंने आपको तरीके बता दिए, मैंने आपको ये कल बता दिया था अभी हमारा जो सर्वनाम है इसके भेद की जब हमने बात की तो भेदों को हमने दो भागों में बांट लिया था। मुझे एक छोटी सी बात पर हैरानी हुई कि जैसे ही कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया तो एक बच्चा मतलब उस उदाहरण को समझ नहीं पाया। और था क्या कि हर एक शब्द मैंने यहाँ पर ऐड करवाया आपको। मैंने आपको जो यहाँ बताए हैं भी एक तो मौलिक था और एक यौगिक था। मौलिक के अंदर हम लोगों ने 11 सर्वनाम लिखे हैं ना। जब वो 11 में से कोई एक आ जाए तो आप लोग बता नहीं सकते भी ये मौलिक है या यौगिक है, तो फिर उसके अंदर कन्फ्यूजन वाली बात का है। दूसरी बात हमारी ये थी भी यौगिक। यौगिक का मैंने आपको बताया था कि यही जो मूल अपने सर्वनाम है इनके अंदर आपके कारक चिन्ह लग जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो आप लोग पहचान नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण दिया, मैं आज बीकानेर जा रहा हूं। एक सेकंड रुको बेटा, बीकानेर जा रहा हूं। अब मैंने एक तो उदाहरण ये दे दिया, यहां पर मैंने आपको लगा कर दे दिया भी मैं शब्द है। और अगर मैं न भी लगा कर दूं तो मुझे विश्वास है कि जब मैंने ये चीजें करवाई है तो इतने माड़े नहीं हो आप कि आपके दिमाग में न जाती हो। ये बात सही है या गलत है? यहाँ देखिए बेटा, मैंने मैं शब्द लिखवाया। इस मैं की चर्चा मैंने कहां पर की थी, आपको ध्यान हो तो कहां की थी? उत्तम पुरुष में की थी। मैंने कहां पर की थी? मैंने उत्तम पुरुष में कर ली। अगर ये बाई चांस ऑप्शन में उत्तम पुरुष न आकर पुरुषवाचक आ जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कहां पर? जब उत्तम पुरुष का ये भाव है, उत्तम पुरुष का ये वाक्य चल रहा है, उत्तम पुरुष को अगर मैं साइलेंट करके और पूर्ण जाति का बोध करवा दूं पुरुषवाचक, तो इसमें दिक्कत है क्या? फिर ये क्यों नहीं समझते आप लोग? अभी इतने छोटे बच्चे हो आप कि इतनी सी बात नहीं समझते हो आप। फिर देखो बेटा, मैंने एक एक चीज डिफाइन की। क्या डिफाइन की? मैंने आप लोगों को ये चीज बताई भाई, आप लोगों के जो रोटेशन में चीज आ रही है भाई, जहां पर हमारी गलती होती है और होने के चांसेस है, पहले तो ना मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊं जो यहाँ करवा देता हूँ, इससे रिलेटेड प्रश्न घर पर जाकर निकालो आप। बहुत सारी आपके पास किताबें हैं, उनमें इनके प्रश्न भरपूर दिए हुए हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पैटर्न बताया जाता है बेटा, हर एक पैटर्न से आपको अवगत करवाया जाता है। कोई चीज छोड़ी जाती है यहाँ? नहीं ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया भी एक ये आप शब्द है, ये एक आप शब्द है। मुझे पता है भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। जहाँ पर विषय बनता है कंफ्यूज होने का, वो चीज हमसे छुपी हुई नहीं है। जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है कि यहाँ पर बच्चा पजल हो जाएगा। अब मुझे पता है भी इसमें पजल होगा। कैसे होगा कि ये 3 बार आता है। कितनी बार आता है ये 3 बार आता है। अब ये 3 बार आएगा तो हमारा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होगा। ये बात सही है, कंफ्यूज होगा। मैंने आपको कहा कि अगर ये आता है मध्यम पुरुष में, किसमें आता है बेटा? ये मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में आएगा तो आपको क्या देखना है? और अगर ये आ जाए अन्य पुरुष में, और अगर ये आ जाता है निजवाचक में, तो आपको स्थिति क्या देखनी? पहले तो ना मेरी बात को समझा करो आप लोग भी। आप लोगों के ये आप 3 बार रोटेशन में रहेगा, आपको ध्यान है भी इसकी कंडीशन 3 बार आएगी आपके सामने। एक बार तो ये आएगा मध्यम पुरुष में, एक बार ये आएगा अन्य पुरुष में, एक बार आएगा निज पुरुष निजवाचक में।
अब इन तीनों के अंदर हमें छोटी सी बात को समझना है और भरपूर क्वेश्चन सही कर लेना। सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे जब टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। आप देखोगे भी यहाँ भी मैं कर रहा हूँ और मेरी ये सही हो रहे हैं, हाँ भी मैं यहाँ लड़खड़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर समझना है। मध्यम पुरुष के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई और बहुत ही शानदार थी। अगर कोई समझे और गौर करे तो, न समझे और गौर करे तो फिर भैया एक उदाहरण नहीं 50 उदाहरण दे दो, उसने गौर नहीं करनी। आप लोग बड़े बच्चे हो बेटा, आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर जो आप लोगों की क्रिया बनने वाली है वो कैसी होगी, वो बहुवचन होगी। और बहुवचन क्रिया जो होती है ना वो सम्मान या आदर देने वाली होती है। क्या देने वाली होती है? आदर देने वाली होती है। ये आपको क्लियर है? हम लोग कहते हैं भी माता जी खाना बना रही है, माता जी खाना बना रही है। एक मिनट एक बात सुनिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माता जी खाना बना रही है, ये सम्मान सूचक है या अपमान सूचक है? ये अपमान सूचक है। इसने सम्मान नहीं दिया है। सम्मान कब होगा? जब आप यहाँ पर बिंदी लगाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये दे रहा हूं भी आप खाना बना रही है, आप खाना बना रहे हैं। तो आप लोग इतना सा कॉमन सेंस नहीं है, इतना सा कॉमन सेंस तो आपको रखना पड़ेगा। भी कंपटीशन की अगर क्लास कर रहे हो तो आप कॉम्पिट्यूटर अगर आप बन रहे हो, एक जॉब को प्राप्त करना है, गवर्नमेंट सर्विस लगना है, तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे अगर आप हो तो फिर मैं आपको इसमें और आगे बातें बता सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपने क्या किया कि जब ये प्रश्न आएगा आपने आप को देख लिया, आपने देखा आपको, आप देखने के बाद में आपने बाकी किसी को नहीं देखना है। क्या देखना है? है को देखना है भाई, आने वाली क्रिया को देखना है। जरूरी नहीं है कि है ही आएगा, अन्य भी आ सकता है। ये क्रिया जब आप देखोगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा भाई ये बात क्या चल रही है, ये बात किसके लिए चल रही है, क्या चल रहा है। तो आप लोग किस पर टिक लगाओगे? मध्यम पर लगाओगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये निजवाचक वाला था, इसमें और इसमें दोनों में आप कंफ्यूज हो। इसके अंदर आपको पता चलता है भी ये क्या है? आदर सूचक है, सम्मान सूचक है, और ये क्या है कि विशेष बातें कर रहा है। अगर हम निजवाचक की बात करें तो इसमें बेटा आप लोगों को क्रिया जो है वो एक वचन देखनी। क्रिया आपको एक वचन में देखनी है। आपकी जो क्रिया है वो एक वचन में बननी चाहिए। हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि तुम्हें अपना काम, तुम्हें अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। अब इसमें आप लोग देखिए भी अपना आप आ कहाँ रहा है, अपना जो आप है वो कहाँ आ रहा है, अपना आप कहाँ पर आ रहा है? ये रहा, आ गया यहाँ पर। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर ये माध्यम आप लोग न समझ पाओ तो एक छोटी सी ट्रिक और देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। जैसे इसके अंदर आपके आ जाएगा अपना, अपनापन, अपनापन मतलब आप शब्द जब भी इसके अंदर आएगा तो कुछ यौगिक शब्दों को साथ लेकर आएगा, कुछ यौगिक शब्दों को साथ लेकर आएगा। हिंदी लिटरेचर मत पढ़ाओ, ये हिंदी लिटरेचर नहीं है। हिंदी लिटरेचर है क्या? ये साहित्य तो नहीं है, ये व्याकरण ही लग रहा है मेरे को तो। अपना, अपनापन ये निजवाचक है। निजवाचक की अगर हम बात करें तो ये यौगिक शब्दों को साथ लेकर आएगा, और साथ लेकर आए तो तुरंत आपको बताना है भी क्या है। और वैसे भी क्या होता है कि इसके अंदर कर्ता अत्यधिक प्रभावित होता है, वो बातें आप लोगों की समझ नहीं आएगी। अगर हम बात करें अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष में आप बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो हम लोगों ने बचाव करना है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये व्यक्ति विशेष में क्या हो जाएगा? रूढ़ होगा। ये व्यक्ति विशेष में रूढ़ होगा। मैंने कल आपको एक उदाहरण भी दिया था, मैंने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, आप
आप एक कुशल नेता भी थे। ये आप शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? जब आपको प्रॉपर वे में पता लगे, सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमें पता नहीं लग रहा था कि आप खाना बना रही है, कौन बना रहा है यहाँ पर खाना पता नहीं है, मम्मी बना रही है, दीदी बना रही है, कौन बना रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपनेपन का भाव था, लेकिन यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये व्यक्ति विशेष में कैसे रूढ़ हो रहे हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, आप एक कुशल नेता भी थे। ये आप शब्द किसके लिए आया? बस क्लियर है? तो फिर इस तरह से मैंने आप लोगों को कल सर्वनाम क्लियर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, विशेषण है। एक मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट का जो एग्जाम आ रहा है ना, यूपी टेट का एग्जाम, इसके अंदर भी जो हिंदी आती है वो जो मैं करवा रहा हूँ वो ही चीजें आएगी। आप लोगों ने सीखना है बेटा, प्रैक्टिस सेट पेपर को फॉलो करना है। ये भी देखो एक बच्चा दे रहे हैं यहाँ पर, वह काम आप हो गया, वह काम आप हो गया, वह काम, ये भी आ सकता है बेटा, अपने आप की जगह आप भी आ सकता है, वह काम आप हो गया। यहाँ पर आप देख लो भी आपकी जो क्रिया है वो एक वचन में है या बहुवचन में है? एक वचन में ना, तो ये आप किस में आएगा? मध्यम में आएगा, अन्य में आएगा या निज में आएगा? कुछ एग्जाम्पल करने पड़ेंगे आप लोगों को, करके देखो उसे। आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिए विशेषण। पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विशेषण चीज क्या है। देखो इतना कहने से हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। इतना कहने से ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। इस चीज को आप लोगों ने समझना है, दिमाग में बिठाना है और फिर रिलेटेड क्वेश्चन हल करने। रिलेटेड क्वेश्चन खुद भी बना कर देख लिया करो, आप एक दूसरे की मदद से बना लिया करो, फिर उसे हल किया करो। सबसे पहले आप लोग ये बात बताओ कि हम लोग विशेषण में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? विशेषण में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं हम लोग? विशेषण में हम लोग पढ़ते हैं एक तो प्रय विशेषण, एक पढ़ते हैं विशेष्य, एक पढ़ते हैं विशेषण। मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, देखो इसमें एक तो हम लोग विशेषण में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं प्रय विशेषण, एक पढ़ने वाले हैं विशेषण। एक मिनट रुकना। चीज पढ़ने वाली यार तो पेपर में बार बार पूछी जाती है, हम लोगों ने तो वही करना है, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। हमारा अगर क्वेश्चन गलत जाता है इसका मतलब हमने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं। विशेषण क्या चीज है? हम लोग कह देते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। और विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक हमने ले लिया सार्वनामिक। इतनी सी बात नहीं जाननी है, हम लोगों ने इसमें देखना है कि चीजें क्या क्या यूज होने वाली है, कैसे प्रश्न को पकड़ता है। एक तो आपके आ जाएगा प्रय विशेषण, एक आपके आ जाएगा विशेषण बेटा, एक इसमें आ जाएगा आपके विशेष्य। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि विशेषण और विशेष्य क्या चीज होती है? सबसे पहले ये जानना है। सुनिए, मैं इसमें एक बढ़िया सी बात बताऊंगा आपको। विशेषण जो होता है ना, विशेषण ये होता है उपमा। क्या होगा? उपमा। और विशेष्य क्या होगा? उपमेय। अब आप लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आया क्योंकि किताबी लैंग्वेज के अंदर ये लिखा जाता है उपमा, उपमेय। उपमा क्या चीज है? इसके लिए तुलना की जाए। उपमा एक तुलनात्मक शब्द होता है, विशेषता बताने वाला ही शब्द होता है। उपमेय क्या होता है? अब ये एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको। न तो आपको ये वाला समझ में आ रहा है और न आपको ये वाला समझ में आ रहा है, दोनों ही समझ में नहीं आ रहे। इसका मतलब हम लोगों ने और
साधारण तरीका लेना है जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम को ही बेटा क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इतनी सी बात दिमाग में बैठ सकती है आपके। संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बता दे तो वो क्या है? विशेषण। ठीक है। और विशेषण की अगर विशेषता बता दे तो वो क्या है? प्रविशेषण। जैसे एक उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने लिखा वह, या आप लोग यूं लिखिए राम मोटा लड़का है। राम को हम लोग विशेष ही मानते हैं। राम मोटा लड़का है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर हमने लिया कि राम मोटा लड़का है। सुनिए, आ जाएगी लाइट, आ जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों को महसूस ही नहीं होनी चाहिए कि लाइट चली गई। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर भैया देख लो, मुश्किल ही है। मैंने लिखा राम मोटा लड़का है, मैंने ये दे दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें विशेष्य कौन सा है। अब कई बच्चे तो कहते हैं राम है सर, इसमें क्या है? राम है। कई कहते हैं लड़का है। अब प्रॉपर वे में होगा क्या? ये कंफ्यूज करने वाली जो बात होगी ना, वो मैं अपने आप ही पकड़ दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला राम मोटा लड़का है, तो राम और लड़का दोनों विशेष हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोटा किसकी ओर संकेत कर रहा है? राम की ओर या लड़के की ओर? आपकी अकॉर्डिंग तो दोनों ही है। राम को की ओर भी कर रहा है और लड़के की ओर भी कर रहा है। ये प्रॉपर वे में जाति का बोध करवा रहा है कि मोटा लड़का है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? विशेष्य हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं मोटा की, तो ये हो जाएगा विशेषण। तो इसमें प्रय था क्या? प्रय विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाला था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं राम बहुत मोटा लड़का है। याद रखोगे? याद रखोगे? आपको पता है हमारे विशेषण के अंदर एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी व्यक्तिवाचक विशेषण? नहीं पढ़ा? सेंटेंस आता है, आप अपनी कॉपी में लिखिए सेंटेंस, मैं लिखवाता हूं। लिखो दीपिका हर मंगलवार बनारसी साड़ी पहनती है। दीपिका हर मंगलवार बनारसी साड़ी पहनती है। मैंने लिखवाया दीपिका हर मंगलवार बनारसी साड़ी पहनती है। साड़ी पहनती है। अब बेटा जो चीज साधारण है ना, उसको तो सारे ही करेंगे। हम लोग थोड़ा सा हटके कर लें तो शायद मे भी हम एक नई चीज सीख पाएंगे। मैंने ये लिखा दीपिका हर मंगलवार बनारसी साड़ी पहनती है। इस पूरे वाक्य के अंदर कितने विशेषण हैं? पूरे वाक्य में विशेषण है कितने? कमेंट तो बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। विशाल चौहान सही कह रहा है अभी। सर रीड के लिए हेल्पफुल होगी, रीड के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये क्लास, ये वाली क्लास। इसमें एक तो आपके पास ये साड़ी शब्द है। ये साड़ी क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बनारसी बता रहा है। मंगलवार क्या है? विशेष्य है। अब कई बच्चे इसे प्रय बोल रहे हैं, बताओ इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो हमारे पास कितने विशेषण? हमारे पास दो विशेषण है। आप लोगों को पता है भी हर और बनारसी ये दोनों ही शब्द आप लोगों के लिए न्यू है, नए हैं? न्यू है या नहीं है? अगर सीधा अगर मैं यूं लिखता भी दीपिका लाल साड़ी पहनती है। लाल साड़ी पहनती है। तो आपको ये तो पता चल गया भी साड़ी की क्या बताई जा रही है यहाँ पर। तो ये लाल क्या है? कौन सा?
गुणवाचक। ये कौन सा है? लेकिन यहाँ पर हमें पता तो चल गया भी बनारसी गुण ही है, लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष को रूढ़ कर रहा है, व्यक्ति विशेष को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जैसे यहाँ पर व्यक्ति विशेष हमारे पास शब्द क्या था? बनारस था। क्या था बेटा? बनारस था। बनारस के अंदर इसने बनारसी शब्द बना दिया। बनारस से क्या बना दिया? आप लोगों के दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर किसी शब्द को उल्ट पुल्ट करके लिखे या उसका रूप बदला जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक विशेषण बनेगा। यहाँ पर जैसे मैंने हर लिया, एक मिनट बात सुनना आप लोग, ये जो हर है बेटा, हर, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रत्येकवाचक विशेषण का, प्रत्येकवाचक विशेषण का। अब ये दोनों ही चीज आपकी नहीं सुनी हुई है कि व्यक्तिवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण को तो शामिल किया गया है इसमें संख्या में, और बनारसी ये जो शब्द बिगाड़ा है इसको गुण में लिया गया। नई चीज सीखो आप। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, लिखना स्टार्ट कर दो, चाहे आप लिख लो विशेषण, विशेषण। फिर मैं आपको और बहुत से इसमें एग्जाम्पल दूंगा। विशेषण आपको पता चल रहा है भी विशेषण क्या कर रहा है? विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। अगर मैं कहूं कि स्कूटर पर दो लड़के जा रहे हैं तो ये विशेषता है या नहीं है? कौन सी विशेषता है ये? देखो, स्कूटर पर दो लड़के जा रहे हैं यानी कि लड़के, इसके आगे दो लगे, इसका मतलब ये संख्यावाची बन गया। अब देखो एक मिनट, आपको मैं एक बढ़िया सी बात बताऊं, ये विशेषण है और विशेषण में आप लिख लीजिए संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। आपको संज्ञा का पता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाव, इनमें से कोई एक चीज आ जाए। सर्वनाम का पता है आपको? अब हम लोग आगे देखते हैं। ये कहता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो विशेषण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अच्छा, विशेषण है क्या? है क्या? बुरा विशेषण है क्या? और क्या होगा विशेषण इसमें? लंबा विशेषण है क्या? है क्या? छोटा विशेषण है क्या? कई विशेषण है क्या? बिल्कुल है, कई भी विशेषण ही है, कई लड़के। हाँ, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब ये कहता है भी इसके भेद कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं। अब वो प्रकार की जो स्थिति है वो हमें देखनी पड़ेगी, या मैं डायरेक्ट ही बता दूं कि इसके 4 भेद होते हैं, कर लीजिए, बस हो गया। साधारण तरीका तो यही है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो ये क्रिया विशेषण हो गया भाई। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें विशेषण के भेदों की, तो बेटा एक तो आप लिख लीजिए, इसमें हम लोग 2 बनाएंगे। नई चीज आप लोगों के सामने आए, पेपर में गड़बड़ाओ नहीं आप। वाक्य में स्थान के आधार पर, वाक्य में स्थान के आधार पर, वाक्य में स्थान के आधार पर। आजकल ऐसे पैटर्न आने लगे हैं अभी पेपर के। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी वाक्य में स्थान के आधार पर, कड़वा और जापानी ये भी स्थानवाचक या हम लोग कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लीजिए संज्ञा के या संज्ञा के आधार पर बेटा ये 2 कंडीशन बनेगी। अगर वो सीधा पूछता है भी सर्वनाम या सॉरी विशेषण कितने हैं, तो आप लोगों को टिक 4 पर ही लगाना है। किस पर लगाना है? सीबीएसई की जो बोर्ड की जो नई किताबें आई है उसमें शायद 5 आ रहा है, उसमें 5 भेद आ रहे हैं विशेषण के। 5वां भेद वो व्यक्तिवाचक को ले रहे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे उसकी भी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। आप लोगों को ये तो पता चल गया अभी विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं।
अगर वो इसकी स्थिति थोड़ी सी बदल देता है, वो कहता है कि वाक्य में स्थान के आधार पर और एक कह दे कि संज्ञा के आधार पर, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्थान के आधार पर तो ये दे रहा है 2, और इसके आधार पर ये दे रहा है 4, 1 2 3 4। वाक्य में स्थान के आधार पर तो दे रहा है 2, कौन से होते हैं 2 आप बताओगे क्या? लिख रहे हो आप? 2 पता नहीं आपको? कोई लड़के बता सकते हैं 2 कौन कौन से हैं? कोई है स्टूडेंट ऐसा जो बता दे कि वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण को 2 भाग कौन से माने हैं? पेपर में प्रश्न आता है, साधारण मत करो आप लोग, साधारण एक बार आप लोगों की छवि बना देगा कि सही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा आप लोग ध्यान रखना कि जो वाक्य में स्थान के आधार पर है वो एक तो है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और एक आप लोगों के पास आ जाएगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एक तो आपके पास आ जाएगा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य के अंग है। क्लियर है क्या ये बात आपको? वाक्य के अंग 2 होते हैं। जैसे उद्देश्य, इसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कह देते हैं, और जो विधेय होता है इसको हम लोग इंग्लिश में प्रेडिकेट कह देते हैं। क्लियर है? प्रेडिकेट क्या होता है? क्रिया का विस्तार होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता का विस्तार होता है। ये 2 बातें बेटा आप लोग ध्यान रखना, एक तो उद्देश्य विशेषण और एक क्या होगा? विधेय विशेषण। 2 पावर्स आ गई हमारे पास, किसके आधार पर? वाक्य में स्थान के आधार पर। अगर हम संज्ञा के आधार पर बात करें, तो संज्ञा के आधार पर, क्योंकि हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के आगे ही लगाना है विशेषण, तो यहाँ पर एक तो आप लिखोगे क्या? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। एक लिख लीजिए बेटा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। एक आप लिखोगे परिमाण। परिमाण और परिणाम दोनों में डिफरेंस होता है या एक ही चीज होती है? देखो 2 हमारे पास शब्द है, एक तो है परिणाम, परिणाम, और एक होता है परिमाण। दोनों शब्द शब्द युग्म है, एक जैसे है। इसका अर्थ तो होगा फल या नतीजा, और इसका अर्थ होगा नाप या तोल। क्लियर है? परिणाम का अर्थ क्या होगा? फल या नतीजा। परिमाण का अर्थ होगा नतीजा। इसका फल हो गया परिणाम का, और परिमाण का नाप तोल हो जाएगी। सॉरी, आगे देखिए यहाँ पर आपके आ जाएगा सार्वनामिक। क्या आ जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक नहीं आया तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा संकेत। क्या लिखा जाएगा? संकेतवाचक लिखा जाएगा। ये एक छोटा सा डायग्राम तैयार करो पहले आप। डायग्राम तैयार करने से रियल मानना आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है? और ये कोई ऐसे नहीं है भी मैंने थ्योरी ज्यादा लिखवा दी। थ्योरी तो जान क्वेश्चन हल करने के लिए पता करनी पड़ेगी अपने को। आगे आप देख लीजिए, इसमें ये जो उद्देश्य विशेषण है, इसमें छोटी सी ट्रिक दे दूं आपको, और विधेय विशेषण दे दूंगे ट्रिक। यहां पर आप लोग लिखना, संज्ञा से पहले विशेषण होता है। संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले क्या आ जाएगा? विशेषण आ जाएगा। संज्ञा से पहले विशेषण आएगा, और यहां पर आप लिख लेना संज्ञा के बाद विशेषण, के बाद विशेषण। अब मैं इसके अंदर एक एक दो उदाहरण दे देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है? ये याद रखोगे, संज्ञा से पहले विशेषण और संज्ञा के बाद में विशेषण। संज्ञा से पहले, जैसे मैंने कहा चटनी, मैंने क्या कहा? चटनी। मैंने कहा चटनी, लिख दिया। अब मैं अगर लिखूं मीठी चटनी, मीठी चटनी,
तो ये संज्ञा से पहले लगने वाला विशेषण है या बाद में लगने वाला है? पहले लगने वाला है, बाद में। तो ये उद्देश्य विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा? अगर मैं इस चीज को यहाँ से तो काट देता हूँ और यहाँ की बजाय चटनी मीठी ये लिख दूं, तो बेटा अंतर आ जाएगा या नहीं आएगा? ये विधेय विशेषण होता है। अब वो बोर्ड वाला पेपर बनाएगा कैसे? जब हम एक एक चीज क्लियर करेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं तैयार करेगा। अब मैंने ये बात बता दी आपको, अब यहाँ पर इसे बैठाना है और अपने आप प्रश्न के निर्माण करने हैं कि हम लोगों को सर ने ये बता दिया, स्थिति बता दी, कंडीशन बता दी, अब हम लोग भाई थोड़ी सी कोशिश करके देखें ये बात सही है या गलत है। ये याद रखना भी, आप ये ध्यान रखना भी आपके पास संज्ञा शब्द होना चाहिए। अगर इससे पहले विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो वो तो क्या बन रहा है, और बाद में हो रहा है तो क्या बन रहा है। लो तुम्हें 2-4 उदाहरण दूं, करके दिखाओ। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण इतना ही लिखना है। रोहतक के बाजार में, रोहतक के बाजार में मैंने एक काला आदमी देखा। आदमी देखा। अरे कई बच्चों के मन में ये होता है कि गुरुजी ने सेंटेंस छोटा लिख दिया। सेंटेंस जितना मर्जी बड़ा चला जाए, आप लोगों को अगर पहचान है तो बंधु सही हो जाएगा और अगर पहचान नहीं है तो नहीं होगा सही। दूसरा उदाहरण लिखो आप। आदमी मोटा, आदमी मोटा होने के कारण, आदमी मोटा होने के कारण नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। भाई मोटा आदमी है, ज्यादा खाएगा, कुर्सी को तोड़ देगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी कक्षा के सभी विद्यार्थी पानी पीने चले गए, चले गए। मोर सुंदर पक्षी है। बेटा आप लोगों ने केवल इतना ही काम करना है भी ये उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले तो इस पूरी लाइन के अंदर देखो, मैंने आपको नहीं बताया भी विशेषण कहाँ पर है। रोहतक के बाजार में मैंने एक काला आदमी देखा, इसका मतलब ये आदमी क्या है। इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, काला आ रहा है, और इससे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, प्रविशेषण आ रहा है। काला की भी विशेषता बता गया एक। अब आप लोग बताओ कि ये उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। कैसे पता चला आपको? कहानी जहां से हमने शुरू की वहीं पर ही खत्म होती है। जो ट्रिक बताई ना वो ट्रिक ही काम करेगी। बाकी चाहे मैं 50 क्वेश्चन लिखवा दूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। होने वाला फायदा वही है जो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है। भाई समझने वाले तो समझ लेते हैं, जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं भी लड़ी लगाओ सर। अब देखो, आदमी मोटा होने के कारण नहीं बुलाया गया। अब ये आदमी क्या है, आदमी क्या है, और ये मोटा क्या है। अब बताओ उद्देश्य या विधेय? क्लियर हो रहा है? अब कह रहे कक्षा के सभी विद्यार्थी। अब विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है,
से पहले मैंने विशेषण लगा दिया, क्या बढ़ गया? उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। क्लियर है? अब देखो मोर सुंदर पक्षी है। अब मोर सुंदर सुंदर पक्षी है, किसके लिए आ रहा है ये मोर? मोर के लिए आ रहा है ना। तो सुंदर किसके लिए? मोर के लिए। अब ये कंफ्यूज करने वाला था। मोर सुंदर पक्षी है। अब ये सुंदरता किसकी बताई जा रही है? मोर की बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? तो ये उद्देश्य विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा? विधेय होगा या उद्देश्य होगा? ये तो कहानी है हमारी उद्देश्य और विधेय की। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक सेकंड, पीछे वाले पेज पर ये जो हमारा गुणवाचक है ना, गुणवाचक जो विशेषण है ये क्या बताएगा? एज ए क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी समझते हो ना आप लोग? क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि मैंने जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर यूं हाथ लगाया यूं करके, ये था चिकना। ये चिकना इसका गुण है या गुण ही है ना? जैसे मैंने ये जो टी शर्ट पहनी हुई है ग्रीन कलर की है, हरे रंग की है, ये गुण है या नहीं है? आप लोग इंटेलिजेंट हो, ये गुण है या नहीं है? प्राचीन मंदिर, मंदिर का गुण है या नहीं है कि प्राचीन है या नवीन है या ऐतिहासिक है या साहित्यिक है ये या नहीं है? मैंने कहा कि रोगी व्यक्ति मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैंने कहा रोगी व्यक्ति मेरे पास नहीं आना चाहिए। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, क्या है वो? रोगी है या स्वस्थ। क्लियर है? आप लोगों को इसमें 11 पॉइंट देखने पड़ेंगे। कितने देखने पड़ेंगे? अगर इतना कहने से आप समझ जाते हो फिर तो मैं ये 11 नहीं करवाऊंगा, और अगर आप नहीं समझते हो फिर मेरे को 11 के 11 बिंदु खड़े करने पड़ेंगे आपके सामने। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये 11 के 11 बिंदु लिखाकर 2-2, 3-3, 4-4 शब्द लिखा देता हूँ, वो एज इट ही आपके पेपर में आ जाए फिर तो घबराओगे नहीं। पक्की बात है? आप देखो बेटा, ये जो संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची, और एक होता है परिमाणवाचक। इन दोनों में रात दिन का डिफरेंस होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए आप। देखो हम लोगों ने एक तो देखना है संख्यावाचक। क्या देखना है? संख्यावाचक विशेषण। और एक बेटा देखना है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ये 2 देखने हैं आप लोगों ने। इन दोनों के अंदर रात दिन का फर्क है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहली बार स्टडी करता है तो उसे फर्क महसूस नहीं होता है। इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये होते हैं काउंटेबल। क्या होंगे ये? काउंटेबल होंगे। ये तो होंगे काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिने जा सकते हैं। और ये जो चीज होती है ना, ये होती है अनकाउंटेबल। क्या होती है ये? अनकाउंटेबल। ये याद रखोगे। जिसको हम लोग गिन न पाए वो होती है परिमाणवाचक। जिसे हम गिन पाए वो क्या होती है? आप सुनो एक मिनट, एक बच्चे अच्छी सी बात बताऊं। संख्या बताएगा ये। अब ये संख्या भी 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी बेटा? 2 प्रकार की होगी। इसी प्रकार से हमारे पास परिमाण है, ये भी हमारे पास 2 ही प्रकार का होगा। पढ़ा है आप लोगों ने? जिस बच्चे को ये इतना सा समझ में आ गया भी काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, तो वो समझ लेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं बाजार गया, एक सेंटेंस लिख लो आप। देखो, बाजार जाने पर मैंने बाजार जाने पर मैंने 6 केले खरीदे। 6 केले खरीदे। इसके अंदर आप लोगों को ये देखना है कि काउंटेबल शब्द कौन सा है। काउंटेबल कौन सा है? नहीं है, केले है। काउंटेबल क्या है? केले है। काउंटेबल का मतलब ये हो गया कि जब भी हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, तो हम लोग जाकर यही कहते हैं कि भैया 6 केले मुझे दे दीजिए। 6 केले। वो गिनती करके देगा या एज इट इज आंखें मुंदे करके ये ले भी ले जा, गिनेगा ना। और गिनने वाला शब्द यहाँ भी आ रहा है, 6 केले आ गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर लगने वाली संख्या के बाद में अगर कोई भी शब्द आता है और वो हो काउंटेबल, वो क्या हो? काउंटेबल हो, तो वो चीज क्या है? वो निश्चित संख्या बता रहा है वो। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, क्या कहूँ?
है। मैं यहाँ पर कह दूं कई, या कह दूं अनेक लड़के, अनेक लड़के। अब आप लोग बताओ कि लड़कों को गिना जाता है या तोला जाता है? गिना जाता है या तोला जाता है? मैंने कहा अनेक लड़के। अनेक लड़के मतलब ये जो संज्ञा है ना, आपने इतना ही ध्यान रखना है कि काउंटेबल के अंदर संज्ञा जो होती है उसे गिना जा सकता है, संज्ञा को गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जो होता है उसके अंदर संज्ञा को गिना नहीं जाता है। कलर चेंज करें, टाइम हो गया, ठीक है ना, उसको गिना नहीं जाता है। जैसे मैंने कहा, एक मिनट सुनिए आप लोग, अनकाउंटेबल की बात बताऊं। मैंने यहां पर कह दिया 4 किलो आलू। बेटा आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर संख्या बता रहा है, लेकिन जो संज्ञा शब्द आ रहा है उसको आप गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो। 4 किलो में आपको क्या पता कि 30 आलू चढ़ेंगे, 15 चढ़ेंगे या 25 चढ़ेंगे, पता है क्या? मैंने यहाँ पर कह दिया, मैंने यहाँ पर कहा आधा लीटर दूध। संज्ञा शब्द कौन सा इसमें? कौन सा बेटा? दूध। तो दूध को गिना जा सकता है, क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। चलो मैं वापस ले चलता हूँ वही आपको, ये चीज बता रहा था मैं आपको, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इसके अंदर एक चीज तो हमारे पास होती है निश्चित संख्या, निश्चित संख्या, और एक क्या होगा बेटा? अनिश्चित संख्या। ये चीज याद रखना। एक में तो आपके पास आ गया निश्चित, जिसके अंदर आपको प्रॉपर बताएगा कि संख्या कितनी है। मैंने कहा स्कूटर पर 4 लड़के जा रहे हैं, इसका मतलब लड़कों को गिन सकते हैं 4 की संख्या, वो क्या है? निश्चित में है। और अनिश्चित में क्या होगा? मैंने कहा कि स्कूटर पर अनेक लड़के जा रहे हैं, कई लड़के जा रहे हैं, तो उन्हें गिन नहीं सकते हैं, तो वो किस में होगा? अनिश्चित हो। लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लड़के जो हैं उनको काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? मैंने कहा कि 5 किलो चीनी आज शाम को मेरे घर पर पहुंच जाने चाहिए, तो 5 किलो चीनी क्या होगा? इसमें आएगा या इसमें आएगा? पीछे लगने वाली संज्ञा को तोला जाएगा या गिना जाएगा? अभी परिमाणवाचक में भी यही चीज चलेगी, निश्चित और क्या होगा? निश्चित परिमाण, और इधर हो जाएगी अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। परिमाण का मतलब नाप तोल होता है। वैसे एग्जैक्ट अगर इसका देखा जाए ना, तो इसका होता है नाप तोल, नाप तोल हो जाएगा। ओके, अब इतनी सी बात सबको पता है। अगर कोई मान लीजिए कि अननोन है, जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा है, तो मे बी शायद उससे गलती हो सकती है इसमें, बाकी गलती नहीं होती है। पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो निश्चित संख्या है ये कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन हमारा जहां से निकलता है, जहां से उसका लेवल बन सकता है, वो चीज ध्यान रखें। ये इतनी सी बात तो सभी को ध्यान होगा। भाई संख्या के अंदर मैंने कहा भाई गिना जा सकता है और परिमाण में गिना नहीं जाता है। इनकी 2-2 कैटेगरियां हमने ले ली। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि निश्चित संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? मैं केवल आप लोगों को तरीका बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। 1 मिनट एक सेंटेंस बताता हूं इसे कराने से पहले। देखो, मैंने कहा कि माली ने प्रत्येक पौधे को पानी दिया, प्रत्येक पौधे को पानी दिया। जो बच्चे वास्तव में क्या होते हैं कि नए हैं, तो उनको तो पहली बात तो इस लाइन के अंदर पकड़ में नहीं आएगा कि सर्वनाम कहां पर है, विशेषण का है, नहीं पता चलेगा। देखो, इसमें हम लोगों ने देखना क्या है, हम लोगों ने ये लाइन देख ली। ये लाइन देखने के बाद में आप लोगों ने ये देखना है भैया इसके अंदर संज्ञा कहां कहां पर आ रही है। तो ये रही, एक तो मानवीय संख्या है, एक पौधे है और एक पानी, तीनों है।
अगर मैं बात करूं कि माली जो है ये कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक। अगर मैं कहूं कि पौधे, ये कौन सी है? अगर मैं कहूं पानी, द्रव्यवाचक। देखो, अगर मैंने क्लास में कराया और समझ में आया तो ही बोला जा सकता है आपसे, अदरवाइज नहीं बोला जाता। ये हम लोगों ने पकड़ लिया, माली, पौधे और पानी पकड़ा हम लोगों ने। अब देखिए बेटा, इसके अंदर इस माली के आगे कोई विशेषण आ रहा है? पीछे आ रहा है? नहीं आया। ये पौधे है, इसके पीछे विशेषण आ रहा है, आगे आ रहा है, आ गया। इसका मतलब हमें प्रॉपर वे में पता लग गया कि ये कहानी बना रहा है। ये क्या बना रहा है? कहानी बना रहा है। अब प्रत्येक पौधे, प्रत्येक पौधे, प्रत्येक का मतलब हो गया हर पौधे को, हर पौधे को। अब ये हर पौधे, मैं आपको आज एक प्रश्न डाल कर देता हूं, याद रखना, लिख लो। हर पौधे निश्चित संख्या बता रहा है या अनिश्चित बता रहा है? अभी नहीं बता रहा है, अभी नहीं बता रहा है, सोचना है। हो सकता है आप अनिश्चित पढ़ोगे तो मैं निश्चित बता दूं, हो सकता है आप निश्चित पढ़ोगे तो मैं अनिश्चित बता दूं। आप लोगों ने अच्छे से सबूत के साथ आना है कि गुरुजी ये निश्चित है, ये अनिश्चित है, निकाल के लाओगे, ऐसे पता चल जाएगा आपको, पक्की बात है। एक सेंटेंस और लिखो, लिखो, मैं लिखवा देता हूं लोग। सुरेश आज विद्यालय से आते हुए 4 किलो गुड़ ले आना। प्यारे बच्चों, आप लोग पहले ये बताओ कि आप लोगों को विशेषण पता चला भी कहां पर आ सकता है इसमें? अरे यार, ये ऐसे मत सोचा करो कि सेंटेंस छोटा है तो ही हम लोग पता लगा सकते हैं। सेंटेंस का क्या है, जितना मर्जी बढ़ा दे, सेंटेंस जितना मर्जी बढ़ा दे, हमें तो समझ में आना चाहिए साहब। मैंने यहाँ पर लिखा कि सुरेश आज विद्यालय से आते हुए 4 किलो गुड़ ले आना, तो यहाँ पर क्या होगा देखो। एक सेकंड में एक एक चीज बताऊं। पहले ये सुरेश है, क्या है ये? संज्ञा। इसके आगे या पीछे विशेषण आ रहा है क्या? मैंने कहा विद्यालय, विद्यालय के आगे विशेषण आ रहा है क्या? आपको अगर ये लग रहा है ना तो मैं आपके दिमाग की घंटियां बजा दूं, ये अवयव है। क्या है ये? अविकारी है। ये अविकारी शब्द है जिसको बदला नहीं जाता, ये अविकारी है। आगे देखो, ये हमारे पास क्रिया का रूप ले रहा है। ये हमारे पास आ गया संज्ञा। संज्ञा से पहले मैंने क्या दे दिया? 4 किलो दे दिया। गुड़, गुड़ की मात्रा बता दी 4 किलो। अरे आप लोग बाजार में गुड़ लेने के लिए जाते हो, वो आपको गिन कर देता है या तोल कर देता है? तोल कर देता है। ये वाली जो चीज है इसको हम गिन सकते हैं या तोल सकते हैं? पक्की बात है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये 4 किलो, इसका मतलब ये निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है या अनिश्चित है? तो बेटा हम लोग ये बता सकते हैं ना कि निश्चित परिमाणवाचक। क्या कह सकते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? और भी बता सकता हूं मैं उदाहरण। अब देखिए बेटा, आगे एक चीज यहां से हम लोगों ने पकड़नी थी, वो मैं आपको बता दूं। निश्चित संख्या, संज्ञा के बाद संख्या के बारे में हमें पता तो चल गया, और अनिश्चित का भी पता चल गया। हम लोग अलग अलग तो कर सकते हैं। आप बता सकते हो निश्चित संख्या जो है वो कितने प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कुछ एक बातें बताता हूं मैं आपको, अगर पेपर में निकल जाए तो डायरेक्ट आप लोग क्या बताओगे कि सर ये निश्चित संख्या ही है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 नाम लिखने हैं, वो 4 नाम लिख लूं। एक तो आप लिख सकते हो गणना सूचक, क्या आ जाएगा? गणना सूचक। एक आ जाएगा क्रम सूचक, एक आ जाएगा आवृत्ति सूचक, और एक आ जाएगा समुदाय सूचक।
ये 4 नाम याद रखने हैं आप लोगों ने। ये चारों नाम किसके हैं? ये संख्या के। निश्चित संख्या के अंदर 4 नाम याद रखोगे, गणना, क्रम और आवृत्ति। हम लोग किसी संख्या की गणना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं रे? हम लोग गणना कैसे करते हैं? रुपयों को कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5, ये गणना ही होती है ना। अगर वो लगा कर देते कि एक आदमी और आपसे पूछ ले कि वो क्या है, तो हमें ये तो पता है निश्चित है। वो इनमें से अगर प्रश्न बना कर देते तो कंफ्यूज नहीं होना है। गणना का मतलब 1 2 3 4। और अगर वो क्रम की बात करे तो क्रम क्या होगा? जैसे रेस्पेक्टिबल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्या है? ये क्रम है। अगर वो आवृत्ति की बात देते तो आवृत्ति में क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, गुना 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 पीछे लग जाए तो उदाहरण किस में से आ जाएगा? इसी में से आ जाएगा। अगर वो समुदाय की बात करे तो मैंने कहा चारों लड़कियां पास पास बैठिए, चारों लड़कियां। अब चारों जो शब्द है वो किसका बोध करवा रहा है? समुदाय का। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लो, मैं यहाँ खड़ा हो गया, आप बताओ निश्चित संख्या के कितने उदाहरण है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा बेटा? दूसरा, तीसरा, चौथा। गणना कैसे चलती है? 1 2 3 4 5। और क्रम कैसे चलता है? और आवृत्ति कैसे चलती है? और समुदाय कैसे चलता है? क्लियर है? अब अगर प्रश्न बनता है आपका तो आप गड़बड़ करोगे। लो बना लेते हैं, अभी प्रश्न बनाते अपने। है? थक गए? उतार रहे थे? उतार लो, उतार लो। ये लो, उतारना है, उतार लो। अरे इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि पेपर है रे आप लोगों के, अगले महीने में पेपर है। तो मेरा ये मानना है भी अच्छे से सीख लो, समझ लो तो भैया आप लोगों के काम आ जाएगा। बात कहानी ये है, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। उतार लिया? एक सेंटेंस लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा। मैं लिखवाऊं यहाँ पर? भीड़ में से पहला लड़का मेरे पास आया। आवाज करोगे तो फिर देखो उदाहरण नहीं बन पाएंगे। मेरे पास आया। बेटा मैंने क्या कहा? भीड़ में से पहला लड़का मेरे पास आया। भीड़ में से पहला लड़का। आप लोगों को सर ने कहानी तो बता दी। क्या बता दी? ये कहानी तो हम लोगों ने क्लियर कर ली भी। एक तो क्या होगा इसमें? गणना। दूसरा क्या होगा इसमें? तीसरा क्या होगा इसमें? चौथा क्या होगा इसमें? ये किस में से निकाला था? मतलब कि यहाँ से अगर कोई भी शब्द आप लोगों को मिलता है तो वो क्या होगा? निश्चित संख्या बताएगा। यहाँ पर मैंने लिखा था गणना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर लिखा क्रम। गणना में पहला दूसरा होगा, क्रम में क्या होगा? पहला दूसरा। और यहाँ पर और हाँ हमारे पास ये क्या है? और पहला क्या है? तो हम लोग इसको किस में लेंगे? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बेटा विशेषण थोड़ा सा घर से देख कर आना और वास्तव में फायदा मिलेगा आपको। ठीक है? थैंक यू भाई।